योग शांति का कारक कैसे बनता है? योग सबसे पहले हमारे भीतर की तमाम नकारात्मकता को खत्म करता है। हमारे भीतर सकारात्मक सोच, विधायक भाव, पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि दृष्टि के पीछे ही सृष्टि का निर्माण होता है। संस्कृत साहित्य में कहा, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। जैन दर्शन में दृष्टि पर, दर्शन पर सर्वाधिक महत्व दिया गया। तत्वाद सूत्र कहता है, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष के मार्ग के लिए, मुक्ति के मार्ग के लिए, निर्वाण के मार्ग के लिए सम्यक दर्शन होना, पॉजिटिव थिंकिंग होना, विधायक भाव होना, सकारात्मक दृष्टिकोण होना। और जब हमारे भीतर की नकारात्मकता खत्म होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, तब भीतर से हिंसा का भाव भी खत्म होता है। इसलिए मैंने कहा कि योग केवल एक शारीरिक कसरत नहीं है। योग के द्वारा मन की शांति को, आत्मिक शांति को, और इवन की अगर मैं कहूं, जैसा कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो आप अन्य विधाओं के अंदर भी, अगर आपका मन स्वस्थ है, आपकी भावनाएं स्वस्थ हैं। इसलिए योग केवल सन्यासी के लिए या योगी के लिए नहीं, चाहे कि स्टूडेंट है, चाहे खिलाड़ी है, चाहे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, हर एक के जीवन के अंदर ज्ञान और योग के संतुलन के साथ अगर दिनचर्या होती है तो समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। शरीर जब स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो व्यक्ति अच्छे डिसीजन भी ले पाएगा। अगर मन अशांत है तो ऐसे के अंदर अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। तो सबसे पहले हम मन को साधने से पहले भी तन को साधना सीखें, और उस तन को साधने के लिए आसन प्राणायाम को माध्यम बताया गया। मैंने देखा है, जब मेडिटेशन के कैंप लगाते हैं, नए नए प्रशिक्षु साधक गण जब आते हैं, प्रारंभ में जब अभ्यास नहीं होता है, क्योंकि हमारी आंखें निरंतर बाहर देखती रहती, वर्षों का अभ्यास है निरंतर, और फिर मन चंचल और है। और इसीलिए कवियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने भी कहा, मन चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। किंतु बंधु और बहनों, मन को जितना कोसा गया, वास्तव में मन उतना दोषी नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं, फ्रायड ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में मन पर काफी काम किया। कार्ल गुस्ताव युंग ने उससे आगे साइक पे काम किया, चित्त पर काम किया। मन अपने आप में चंचल नहीं है। अगर मैं कहूं, जैसे मेरे सामने ये पंखा है, क्या पंखा चलायमान है? पंखा चंचल नहीं है। उसको जब विद्युत का वेग मिलता है तब वो चंचल बनता है। ठीक उसी तरह ही हमें मन को साधने के लिए, इस समग्र विधा को सीखने के लिए, सबसे पहले हम तन को साधना सीखें। तन को साधने के लिए आसन प्राणायाम माध्यम है। दूसरा है वचन योग, वाणी को साधना। और जब तक वाणी को साधने के लिए
हम योग को नहीं समझेंगे। योग की भाषा में एक मुद्रा है जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा हमारे मुंह में जीभ की यह स्थिति है, उसको उठा के तालू की ओर लगाना, इस मुद्रा को योग की भाषा में खेचरी मुद्रा कहा गया। क्योंकि जब तक हमारा स्वर यंत्र सक्रिय रहता है तब तक हमारी चंचलता खत्म नहीं होती है। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम सोने के लिए, योग निद्रा के लिए बिस्तर पर तो चले जाते हैं, डनलप की गद्दी भी है, किंतु नींद नसीब नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे में बहुत से लोग ट्रैंक्विलाइजर्स, शामक औषधियां, कंपोज आदि का सेवन करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। मूल इस विज्ञान को समझना जरूरी है। अनिद्रा का कारण भी है हमारे भीतर की अति चंचलता। और आजकल इस मानव मन को, इस संचार क्रांति के युग में, इंटरनेट आदि आदि इन सुविधाओं ने, अगर भीतर का विवेक जागृत नहीं है, आत्मानुशासन का भाव जागृत नहीं है, ऐसे के अंदर चंचलता को और बढ़ा दिया गया है। उसके निवारण के लिए मैंने कहा, क्योंकि जब तक विचारों की रील चलती है आप नींद में की गोद में नहीं जा पाएंगे। जो ही विचारों की रील खत्म होती है, उस पर लगाम लगाने के लिए योग की भाषा में खेचरी मुद्रा। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं तो वो है आकाश दर्शन। जब हम आकाश की ओर ऊपर देखते हैं, अभी हम हॉल में बैठे हैं, छत दर्शन कह सकता हूं, जो ही हम इस मुद्रा में जाते हैं तो हमारे स्वर यंत्र की पेटी पर जोर पड़ता है, और कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे उसी समय विचारों के प्लग को किसी ने ऑफ कर दिया। पर व्यक्ति हर समय खेचरी मुद्रा या आकाश दर्शन ऐसे नहीं कर सकता। वो कहेंगे क्या बात है, पागल हो गया क्या ये। तीसरा है कंठ का कायोत्सर्ग। योग का ही अंग है कायोत्सर्ग। जैन दर्शन में तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं। उसे बोलचाल की भाषा में निर्जरा कहते हैं। और निर्जरा के लिए कहा गया तपसा कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा वो तत्व है, तपस्या का वो प्रकार है जिसके द्वारा हम आत्मिक मल को नष्ट कर सकते हैं, और जिससे हमारी आत्मा उज्जवल बनती है, निर्मल बनती है, पवित्र बनती है। सोना तप करके निर्खाद बनता है और इंसान तप करके भगवान बनता है।